आज के शो में फैंसी गैर कानूनी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां क्या जराइम का बाइस। बगैर रजिस्ट्रेशन जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई क्या। अमनो अमान के कयाम की मौसर हिकमत अमली, हुकूमती संजीदगी क्या। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मामला है आज कराची ऑपरेशन अमनो अमान के हवाले से हमने डिटेल के अंदर आपके सामने प्रोग्राम्स रखे हैं। स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर मुख्तलिफ हवाले से वो डकैतियाँ हो, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन छीनने से लेकर यकीनी तौर पर गाड़ियों से सामान चोरी कर लेने तक के वाक़यात हों। असल मकसद ये रहा है यहाँ पे इस प्रोग्राम का कि हम ये चीजें लेकर आए आपके सामने, आवाम के सामने नोटिसेस हो इसके ऊपर, और इसलिए हम ये लेकर आते रहे आपके सामने। आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए, क्योंकि आज गाड़ियों के फुटेजेस आप ज्यादा देख रहे हैं, तो आपको बताते चले कि पहले तो ट्रैफिक पुलिस की जो पिछले 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट है आपके सामने रखते चले, जिसके मुताबिक जो अभी हमने हासिल करी, और ये तकरीबन जो चालान है इनकी तादाद 23 लाख 2.3 मिलियन बनती है। 2.3 मिलियन एक बहुत बड़ी फिगर बनती है। 55 करोड़ रुपए के ये फाइन्स हैं जो इस वक्त हुए। इसके अंदर एक अहम कैटेगरी है जो कराची अमन अमान से ताल्लुक इसलिए रखती है, मैं आगे बताऊंगा भी आपको, जो फैंसी और इर्रेगुलर नंबर प्लेट्स, यानी जाली नंबर प्लेट्स, फैंसी नंबर प्लेट्स। अब ये जो इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज है उस पर आएंगे, लेकिन 4700 के करीब ये रिपोर्ट बताती है कि हमने कार्रवाइयां की हैं। मैं क्यों ये कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि रिसेंटली कराची शहर में होने वाले बड़े बड़े जराइम, जिसके अंदर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे के अगवा से लेकर दीगर क्राइम्स के अंदर ऐसी गाड़ियां मुलव्वस पाई गई थी जिनकी नंबर प्लेट या तो जाली थी या तो वो नंबर प्लेट रजिस्टर ही नहीं थी एक्साइज एंड टैक्सेशन से। अगर रजिस्टर्ड नहीं थी या गाड़ी किसी और नाम से रजिस्टर्ड थी, नंबर प्लेट कोई और लगी हुई थी। और अगर बहुत सी गाड़ियां ऐसी भी, क्योंकि एक रिपोर्ट मैं आपके सामने अभी रखने लगा हूं, जिस रिपोर्ट के मुताबिक जो सिटीजन ने तैयार करी, होम सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन के सेक्रेटरी को पेश की गई। इस रिपोर्ट में जो नाजिम हाजी साहब ने तैयार की है, जो फाउंडर CPLC के चीफ रह चुके हैं, उनके मुताबिक 1 से 2 लाख ऐसी गाड़ियां शहर में जहां पर लोग हरे रंग की नंबर प्लेट लगा के शहर में घूमते हैं, ग्रीन नंबर प्लेट लगा के घूमते हैं, ताकि उनको रोका ना जा सके। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि 17% तक ऐसी गाड़ियां भी मौजूद हैं इस शहर में जो है तो गवर्नमेंट नंबर प्लेट, लेकिन वो एक्साइज एंड टैक्सेशन से रजिस्टर्ड ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है गाड़ियां। अच्छा, आप गाड़ियों में एक कैटेगरी उनकी भी है जो फिर हाई क्लास VIP लोग हैं, जिनके पास नंबर प्लेट है या नहीं है। मिसाल के तौर पे शाहरुख जतोई जब रिहा हुआ तो वहां पर जो गाड़ियां आपको नजर आएंगी उनकी नंबर प्लेट ही गायब थी, ये भी हमने देखा है शहर में। और फिर यकीनी तौर पर रिक्शा, बाइक्स, उनकी तादाद तो अनगिनत है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 700 बाइक्स कराची शहर में रजिस्टर्ड होती हैं रोजाना। अब ये तो एक्साइज एंड टैक्सेशन में जो रजिस्टर्ड होते होंगे अंदाजन फिगर्स हैं, इसके अलावा कितनी ऐसी हैं जो इस शहर में घूमती हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। आखिरकार इनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? कराची अमन अमान इसलिए अहम है कि हम 2017 में एक भी दहशतगर्दी का वाकया हमने कराची में नहीं देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पर अब हम खड़े हैं इस वक्त। और 2018 में हमारी उम्मीद यह है कि स्ट्रीट क्राइम्स कम होंगे, और उनको कम करने के लिए ये बाइक्स, ये रिक्शा, ये गाड़ियां जिनके जरिए ये कार्रवाइयां मुबैना तौर पर होती हैं, क्राइम में इस्तेमाल होती हैं, इनके खिलाफ किस तरह एक्शन होना चाहिए, आज के प्रोग्राम में, आज के बेनकाब में हम ये सवाल उठाएंगे। मैं आपको जुड़े साथ चलूं, मेरे साथ इस वक्त ताहिर नूरानी साहब SSP ट्रैफिक मौजूद हैं। SSP ट्रैफिक मलीर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं DSNG पे। आपका बहुत शुक्रिया SSP साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। आयतुल्लाह दुरानी साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, कुछ ही देर में फिरदौस नकवी साहब भी साथ स्टूडियोज में भी होंगे, हमें ज्वाइन कर जाएंगे। और अब्दुल हलीम शेख साहब जो कि सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन है, ही इज आल्सो विद अस ऑन द लाइन। पहले ताहिर नूरानी साहब, आज की जो रिपोर्ट आपकी आई है ये ट्रैफिक पुलिस की, इसमें 4900 आपने फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाई की है। सर, ये कुछ बताएं किस तरह की नंबर प्लेट्स होती हैं? बाइक्स भी शामिल है, गाड़ियां भी शामिल हैं, और आपकी कार्रवाई कितनी मौसर होती है? फर्क क्या पड़ता है इन कार्रवाइयों से? नूरानी साहब। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत जनाब। ये कार्रवाइयाँ जाहिर बात है कि ट्रैफिक रेगुलेशन के खिलाफ जो वायलेशन होती है उस पर की जाती है, और फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ तो बाकायदा एक मुहिम है और हुक्म है, आर्डर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो डेली बेसिस पे हम एक्शन लेते हैं, जिसमें फैंसी नंबर प्लेट से मुराद ये होती है कि वो नंबर प्लेट जो गवर्नमेंट ने इशू नहीं की है और अपनी तरफ से लगा दी गई है, तो उनको खास तौर पर फोकस किया जाता है, गाड़ियों को बंद कर दिया जाता है। ड्राइवर हजरात के खिलाफ भी हम जो है कार्रवाई करते हैं।
सर लेकिन रोया साहब ये मुझे बताएं कि आप ये जो इसके बावजूद 4700 ये खुद ये रिपोर्ट जो हमारे पास मौजूद है इसमें तो बताते हैं 1 से 2 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जो हरे नंबर प्लेट लगा के घूम रहे होते हैं शहर के अंदर। इसमें बहुत से वीआईपी क्लास भी है। अभी यहाँ आते हुए मैंने एक गाड़ी देखी, उस पर मेहर लिखा हुआ था, कहीं कुछ जैद लिखा होता है, कहीं मलिक कुछ भी लिखा हो, कोई भी नाम लिखा हो, कहीं सैफान लिखा हो, कहीं फिरदौस, कहीं तायल लिखा हो। सर ये तो शहर में खुलेआम घूम रही है, कुछ भी कर सकती है, तो चलता फिरता टेररिज्म एक डिवाइस है, कुछ भी हो सकता है। साहब इसकी हसासियत कितनी अहम है आपकी नजर में? यकीनन जी, हम कराची शहर में रहते हैं, इसमें हसासियत बहुत ज़्यादा अहम है। ना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस बल्कि तमाम यूनिट्स जितने भी हैं पुलिस के, जिसमें SCLC है, लोकल पुलिस है, हमारी CID के अमला है, यानी कि जितनी भी पुलिस के जो यूनिट्स हैं ये सब के सब इस बात पे जो है वो बिल्कुल पाबंद हैं कि ऐसी नंबर प्लेट्स जो बज़ाहिर फैंसी नज़र आती है, जो जिसके अंदर दहशतगर्दी का भी अंसर हो सकता है, क्रिमिनल एलिमेंट्स भी बैठे हुए हो सकते हैं, तो लिहाजा ये अहकामात वाज़े तौर पर दे दिए गए हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए जिस भी यूनिट की नजर में आती है। नहीं लेकिन शहर में है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह सर है, लेकिन ये 4900 गाड़ियों पे कार्रवाई हुई है। ये तो रिपोर्टें जो हमारे पास हैं कहती हैं कि 1 से 2 लाख गाड़ियां ऐसी हैं, 17% सरकारी गाड़ियां हुकूमत की ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं एक्साइज एंड टैक्सेशन में, जिसमें शायद पुलिस मोबाइल भी है। बहुत सी हम फोटोएं दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट में से जिसमें पुलिस मोबाइल की नंबर प्लेट लगा के गाड़ियां लोग चला रहे हैं, यानी पुलिस लिखा हुआ है, किसी पे सिंध पुलिस, किसी पे एक्साइज पुलिस, किसी पे कराची पुलिस, किसी पे ट्रैफिक पुलिस लिख के चला रहे हैं। सर ये तो लाखों में तादाद है, 4900 तो बहुत कम लगती है कार्रवाई आपकी ट्रैफिक पुलिस की? नहीं, जैसे देखिए रोज की बुनियाद पे हम कार्रवाइयां कर रहे हैं और ऐसी गाड़ियां खास तौर पे जिन पे सरकारी नंबर प्लेट, ना सिर्फ पुलिस का नंबर प्लेट होता है जिसमें GC का नंबर है या GM का नंबर है, हम उनको भी चेक करते हैं और वो उस नंबर प्लेट को भी चेक किया जाता है और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। और ऐसा बहुत सारा हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। इस वक्त शायद मैं आपको टेंटेटिव सिर्फ बता सकता हूं कि ऐसे हमने एक्शन लिए हैं जहां जिन पे हरे रंग की नंबर प्लेट है या सरकारी नंबर प्लेट है, और बिल्कुल उनके महकमों से फिर क्लियर भी किया जाता है, कंफर्म भी किया जाता है, और वो डेटा एक्साइज एंड टैक्सेशन से हम लेते हैं जो हमारे पास मौजूद है। अब ये जो हमने ऑटोमेशन सिलसिला शुरू किया हुआ है उसमें हमारे पास ये डेटा मौजूद होता है एक्साइज एंड टैक्सेशन का, कि हम फौरी तौर पे उसमें चेक कर सकते हैं कि ये आया गाड़ी का नंबर जाली है, फेक है, या ये सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी है ऑलरेडी। अच्छा ताहिर साहब, आप ऐसी गाड़ियां रोक सकते हैं जो शाहरुख जतोई जब रिलीज हुआ था तो ये तो नंबर प्लेट के बगैर उसको लोग लेने आए हुए थे हॉस्पिटल में उसको रिसीव करने के लिए, और ये फुटेजेस में पूरे टीवी चैनल्स दिखा रहे थे, तो वो तो पूरे शहर से घूमते हुए बाकायदा गार्ड्स के साथ जाते हैं। क्यों नहीं ट्रैफिक पुलिस बगैर नंबर प्लेट ये गाड़ियां चल रही हैं, ये फुटेजेस हैं पूरे चैनल पे चल रहे हैं, क्या ट्रैफिक पुलिस किधर थी नुरानी साहब जब ये हो रहा था? और ये पूरे शहर में ऐसे एक नहीं पता नहीं कितने गिरोह ऐसे जो ऐसे घूमते हैं बगैर नंबर प्लेटों के भी घूम रहे हैं, ऐसे भी अफराद हैं। ये तो किसी और मुल्क में घूमे तो पता नहीं इनके साथ क्या हो, यहां पर तो लोग घूमते हैं ऐसे। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे रिकॉर्ड में ऐसा है कि हमने ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा भी है, बड़े जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं, जिन लोगों का हम नाम ले रहे हैं, बिल्कुल हमने कार्रवाई की है, किसी के साथ भी हमने कोई इम्तियाज नहीं। ये जो गाड़ियां हम देख रहे हैं कायम की हुई है, इसके खिलाफ हमने एक्शन लिया है। नुरानी साहब, ये गाड़ियां जो हम देख रहे हैं इनके खिलाफ या फिर इस जैसी और गाड़ियों के खिलाफ आपने कार्रवाई आप कर सकते हैं? ये जो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स हैं ये कौन लोग हैं आप इनके खिलाफ कौन, आपको लगता है ट्रैफिक पुलिस वाला रोकेगा इनको? सार्जन बिल्कुल रोका होगा जनाब, इनके खिलाफ एक्शन लिया होगा, इनको बाकायदा इनके खिलाफ वायलेशन चालान किया होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी जगह पे आगे कहीं गए हुए होंगे। और ये रिकॉर्ड मैंने आपको जिस तरह बताया कि हमारे पास मौजूद है कि इस तरह की AIFR की नंबर की गाड़ियां या इस तरह की फेक नंबर प्लेट की गाड़ियां या फैंसी नंबर प्लेट की गाड़ियां, ये हम एक्शन ले रहे हैं। और दूसरे यूनिट्स के हवाला मैंने जिस तरह आपको हवाला दिया है कि तमाम यूनिट्स भी इस पर काम कर रहे हैं और इस पे यकीनन और बेहतरी भी आनी चाहिए, और इंशाल्लाह हमें अहकामात हैं और हम सख्ती करते हैं इसके खिलाफ। नहीं, आप मुझे ये बता सकते हैं कि बाइक्स और रिक्शा जो इस पर शहर में है, चिंचियों पर क्या क्या मामलात हैं? उधर तो रिक्शा पे तो मैंने कभी नंबर प्लेट देखी नहीं है, या कि नजर नहीं आती, किधर होती है वो? उसका कोई है रोकथाम, कोई आपके पास रिकॉर्ड? क्या करते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि नंबर प्लेट ना हो। वो जाहिर बात है कि रिक्शा एक कमर्शियल सवारी है और उसकी इजाज़त के बगैर PTA और STA और एक्साइज की बगैर ये रोड पे नहीं आते, और नंबर प्लेट हो सकता है वो विजिबल ना हो मगर होती ज़रूर है, और उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेते हैं, ऐसा कतई नहीं है। नहीं, तो आपने से पूरे ये जो 4900 की फिगर दी है, ये इसके अंदर आपने गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शा सब शामिल है या सिर्फ गाड़ियों की है ये मामला? आपकी आवाज मुझे कट रही है। मैं कह रहा हूं नुरानी साहब, ये जो 4900 की आपने फिगर दी हुई है इस रिपोर्ट में, ये गाड़ियां भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं, रिक्शा भी हैं, ये 4900 जो पूरे शहर में आपने पकड़ी है, बस इसमें गाड़ियां, रिक्शा, मोटरसाइकिल सब शामिल है? मैं आप ओवरऑल जो हमने कार्रवाई की है 2017 की, वो कार्रवाई जो ट्रैफिक पुलिस ने की है जी। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ जो हमने एक्शन लिया है,
ये ओवरऑल है ये इस साल की। और इसके अलावा अभी मजीद कार्रवाइयाँ चल रही हैं और देखा गया है कि ख़ास तौर पे ऐसे इलाके में पोश एरियाज़ के अंदर ये गाड़ियाँ होती हैं और अक्सर इस तरह के लोगों की गाड़ियां होती हैं। अच्छा, एक ब्रेक का ऐसा मुझे लेना है, फिर हमारे साथ आयतुल्लाह दुरानी साहब और फिरदौस नकवी साहब भी साथ। कराची ऑपरेशन, कराची अमन और अमान, आज बहुत से अहम सवालात आज हम पूछ रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको अभी ट्रैफिक पुलिस की दिखाई है जो हमारे पास रिपोर्ट है सिटीजन एक्शन अगेंस्ट जो ट्रस्ट बनाया हुआ नाजिम हाजी साहब ने, वो 1 से 2 लाख गाड़ियां बताते हैं, 4900 के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मजीद कुछ मुहर्रिकात फैक्टर्स आपके सामने रखते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात हैं। हम कराची के अमन अमान की बात करते हैं तो अमन अमान के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो जो स्ट्रीट क्राइम्स में या टारगेट किलिंग्स में जिसमें कमी आई है, टारगेट किलिंग्स के अंदर हम कह रहे हैं, और टेररिज्म में कमी आई है, लेकिन इस्तेमाल क्या होता था? फेक नंबर प्लेट्स, मोटरसाइकिल, फेक नंबर प्लेट्स, गाड़ियाँ, किडनैपिंग केसेस, हाई प्रोफाइल चीजेस साहब के जो इस वक्त बेटे की किडनैपिंग हुई उसमें भी यही मामला, यही चीज इस्तेमाल हुई। इसकी रोकथाम किस तरह से मुमकिन है, सवाल हम उठा रहे हैं। सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन अब्दुल हलीम शेख साहब भी साथ हैं प्रोग्राम में, एसएसपी ट्रैफिक ताहिर नूरानी साहब भी हमारे साथ हैं, जनाब आयतुल्लाह दुरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और फिरदौस नकवी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर हैं, कराची स्टूडियोज में साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से तमाम शख्सियत का शुक्रिया अदा। और अब्दुल हलीम शेख साहब, सर ये जो रिपोर्ट है, ये वो रिपोर्ट है जो एक एनजीओ ने बनाई और उसने आपके नंबर्स लेकर बनाई। उसमें उन्होंने बताया कि सरकारी नंबर प्लेटों में 17% रजिस्टर्ड गाड़ियां जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, गवर्नमेंट नंबर प्लेट गाड़ियां, 1 से 2 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जो ग्रीन नंबर प्लेट लगा के सड़कों पर घूम रही हैं, जो जाली हैं। इनके खिलाफ आपके डिपार्टमेंट ने क्या कोई कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई के लिए खत लिखा? क्या किया आप लोगों ने? जी हाँ, एक्चुअली ये हमें रिपोर्ट मिली थी APLC की तरफ से, उन्होंने ये सारा बनाया था जी। तो ये जो फेक नंबर प्लेट्स का जो इशू है वो हम पकड़ना जो है एक्साइज टैक्सेशन के उसमें परव्यू में दामन में नहीं आता है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है जो पुलिस करती है। तो हमने वो जो रिपोर्ट हमें पास आई थी तो हमने वो IG साहब को हमने लिखा था कि इन पे एक्शन लिया जाए जी। नहीं, आपने वो मेरे पास वो खत भी है सर जो आपने लिखा था कि IG साहब को एक्शन लेना चाहिए। तो ये यानी आप कह रहे हैं कि आपके डोमेन में नहीं, आपके डोमेन में था कि नंबर आप फराम कर दें इस पर, और वो नंबर पे एक्शन जो था IG ट्रैफिक को लेना था, IG सिंध को लेना था, IG सिंध पुलिस को लेना था? जी जी, ट्रैफिक भी IG पुलिस के उसमें अंडर उसी में आते हैं। तो आपने IG सिंध को खत लिखा? जी जी बिल्कुल। तो सर अब ये बात ये है कि मैं तो उनसे भी राब्ते में, हाजी साहब से, नाजिम साहब से, और जो रिपोर्ट हमारे पास है वो तो एक लफ्ज ब लफ्ज कहते हैं कि रिपोर्ट पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जो नंबर्स हैं गाड़ियों के, यानी जो कितनी तादाद में गाड़ियां, ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट है वो कहते हैं 4900 गाड़ियों पे हमने कार्रवाई की है। पूरी तादाद कितनी है गाड़ियों की कराची शहर में? वो तो 50 लाख, कितनी है तादाद गाड़ियों की? तकरीबन 50 लाख हैं जी हाँ। और 50 लाख में से 5000 गाड़ियां जिन पर एक्शन हुआ है, मुश्किल से 4900 गाड़ियों पे एक्शन हुआ है। तो सर ये आप समझते हैं ये सब्सटैंशियल है? आपने ये रिपोर्ट पढ़ी है खुद, ये सब्सटैंशियल है? 4900 पता नहीं कितनी लाखों गाड़ियां घूम रही है कराची में ऐसे। मैं जो एक चीज और इसमें ऐड जी हाँ, काफी गाड़ियां आपके लिहाज से, स्टैटिस्टिकल सर्वे के लिहाज से कितनी गाड़ियां ऐसी हैं? अच्छा, फिरदौस नकवी साहब पूछ रहे हैं सवाल PTI के जी, जो आप समझते हैं रजिस्टर्ड नहीं हुई, 50 रजिस्टर्ड है। आपके ख्याल से कराची शहर की सड़कों पे कितनी गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नंबर जेन्युइन नहीं है, या उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो AFR लगा के चला रही हैं या कोई जाली नंबर प्लेट लगा के? आपने कभी कोई स्टैटिस्टिकल सर्वे किया? जी नहीं, एक्चुअली देखिए ना, गाड़ी जो हमारे पास, हमारा काम है गाड़ी को रजिस्टर करना। जो गाड़ी हमारे पास आएगी रजिस्ट्रेशन के लिए उसको हम रजिस्टर करते हैं। अब गाड़ी जो नहीं आएगी रजिस्टर करने के लिए AFR, सर मैं कहूँ 10 लाख है तो आप मुझे कहेंगे गलत कह रहा हूँ, 50 लाख कहूँ तो कहेंगे आप कि मैं गलत कह रहा हूँ। एक अंदाजा तो होगा आपके पास? नहीं, हमारे पास ऐसी कोई अपना वो नहीं, कोई अंदाजा नहीं। यही सवाल मैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब कर देता हूँ। नहीं, एक सेकंड, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ना नकवी साहब, इस रिपोर्ट में अंदाजा लगाया गया था कि 1 से 2 लाख, यानी इस रिपोर्ट में 17% गाड़ियां ऐसी हैं। इस रिपोर्ट पर भी अमल दरामद कुछ नहीं हुआ ना? इन्होंने 8.5 लाख होती है सफान। 17% तो सरकारी गाड़ियों का 17% ऐसा है जिनकी नंबर प्लेट एक्साइज एंड टैक्सेशन से रजिस्टर्ड ही नहीं है इस रिपोर्ट के। मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल 17% नहीं कह रहा मैं जी। अच्छा नहीं जी, देखिए इतनी गाड़ियां नहीं है अपना कि जो रजिस्टर 17% गाड़ियां। लेकिन आपने सर एक बार खत लिखने के बाद, आपने हलीम साहब, आपने एक बार खत लिखने के बाद आपने ये पूछा फॉलोअप कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, या क्या था? इसके बाद जिम्मेदारी खत्म हो गई खत के बाद क्या?
नहीं, एक्चुअली हमारा काम नहीं है ना इसको, ये अपना जो क्रिमिनल ऑफेंस है, जो गाड़ियों को जाली नंबर प्लेट के साथ चलाते हैं, वो पुलिस का काम होता है, पुलिस पकड़ती है उनको। तो हमने जो है वो बाद में मीटिंग्स होती रही, हमने वो अपना सीपीएलसी वालों उसको पॉइंट आउट करते रहे, जिसमें होम सेक्रेटरी साहब भी थे, आईजी साहब भी शिरकत उनकी थी, होम मिनिस्टर भी थे। तो वो इशू जो है वो चलता रहा कि भाई इन पे गाड़ियों पे जो है अपना वो क्या सर आप मुझे ये बता दें, आपके ख्याल से लोग जो है नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाते? असली पैसे बचा रहे हैं या आप उनको नंबर प्लेट नहीं इशू देते या उन सब का क्रिमिनल माइंडेड है, क्या वजह है? नहीं, इस तरह कोई नहीं है। एक्चुअली ये है कि हम नंबर प्लेट बिल्कुल देते हैं, लेकिन कुछ कितने दिन में देते हैं सर नंबर प्लेट? नंबर प्लेट वैसे तो हम अपना 1 हफ्ते में देते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा इशू चल रहा है। हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो नंबर प्लेट हमें सप्लाई करता है ना, उसमें जो नया आप टेम्पररी नंबर प्लेट और परमानेंट नंबर प्लेट देने में कई दफा 6 महीने का इस वाकये पे अली शेख साहब आपको एक बताऊं एक बात, अभी जो रिसेंटली सीवीयू के करीब जो समंदर पे हुआ एक वाकया, जहां पर जो है शब्जुल इस्लाम साहब को रोका गया था, उनकी गाड़ी को, उनकी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं थी असली। उन्होंने, वो हमारे शो में थे कल, उन्होंने कहा नंबर प्लेट देता ही नहीं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, और कितने दिन तक नहीं देता। अगर वो अब सड़क पे लेके जाए तो गाड़ी उनको रोक लिया जाता है, पुलिस उनके साथ कार्रवाई करती है। खैर पुलिस का भी काम है रोकना, चेक करना, वो भी सही है। तो सर ये आप नंबर प्लेट नहीं देंगे तो बंदा गाड़ी लेके नहीं निकले, क्या करे, घर में बैठा रहे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि उसका मकसद ये नहीं कि आप फेक नंबर प्लेट लगा दें। हम नंबर इशू करते हैं, उसमें वो है कि वो मिलता जुलता नंबर प्लेट उसमें लगाते हैं, जब तक उनको असली नंबर प्लेट मिले एक्साइज एंड टैक्सेशन वाला। और कितने दिन में असली नंबर प्लेट? जी, वो नंबर वैसे हम 1 हफ्ते में देते हैं, लेकिन आजकल थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं हमारा काम। सर आप नंबर तो इशू करते हैं, कागज में कम से कम गाड़ी में तो रख सके वो कि ये नंबर प्लेट है, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो कंप्यूटर का एक कागज तो दिया जा सकता है। जी बिल्कुल देते हैं, उसी टाइम देते हैं। नहीं, उसी टाइम नहीं मिलता, आप अपने डिपार्टमेंट को चेक कीजिए। अच्छा, आए तो जब तक पैसे ना खिलाए जाए आपके डिपार्टमेंट नंबर प्लेट नहीं मिलती। पैसे ना खिलाए जाए मतलब क्या? ऐसा नहीं है, नंबर पे उसी टाइम हम नंबर इशू करते हैं, जब रजिस्टर करते हैं तो उनको कंप्यूटर की स्लिप मिलती है जिसमें हमारा नंबर। सर आप इश्तिहार दीजिए अखबारों में कि नंबर प्लेट विल बी इशूड विद ऑन द स्पॉट, देखें आपको कितने लोग जवाब देते हैं कि ऐसा होता है, उनका तजर्बा। अच्छा, ये 4.9 मिलियन में आपने मोटरसाइकिलें, रिक्शा, बाइक्स, वो गाड़ियां सब शामिल है, सारे टोटल जो सब शामिल है, प्राइवेट मोटरसाइकिल सारी। ठीक है। आयत रौनी साहब, हुकूमत आपकी पार्टी की है सर, आपसे तवक्को है, आप अपनी पार्टी से, मैं नहीं कोई यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग बैठे करनी सर, नोटिस ले इन बातों का। यहाँ पे तो क्राइम के लिए बड़े तौर पे इस्तेमाल होनी फेक नंबर प्लेट्स। अभी हम किधर जाए, किससे बोले हैं? आयत रौनी साहब अपने चेयरमैन से आप बात करें, आप को चेयरमैन से बात करें, किसी से नोटिस तो लें चीजों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुफियान खान, आपका शुक्रिया कि आपने एक बहुत ही अच्छे और सेंसिटिव सब्जेक्ट को चुना है। देखें, कभी भी चेयरमैन ने या को चेयरमैन ने या पार्टी ने कभी भी नहीं कहा कि आप फैंसी जो ना गैर कानूनी हरकत करें या कोई ऐसा नंबर प्लेट लगाएं कि जो कानून में इसकी इजाज़त नहीं है। अब किसी ने भी नहीं कहा पुलिस को कि आप किसी मिनिस्टर की गाड़ी को न रोकें। जब जहाँ तक जितने भी अदारे, हमने कोई ऐसा नोटिफिकेशन या ऐसी खबर या ऐसा कोई टेलीफोन या ऐसी कोई चिट्ठी या कोई ऐसे तहरीर चेयरमैन की तरफ से या चीफ मिनिस्टर की तरफ से या वज़रा की तरफ से कभी भी नहीं गया कि आप मुझे जो ना इस चीज़ को रिलीव करें या किसी को दें, और ख़ुसूसन पीपल्स पार्टी को। हमने कब कहा है लोगों में एक आम तासुर है कि शायद जिसकी हुकूमत होती है। अगर इजाजत हो, आपने ये नहीं कहा, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे, लेकिन आपने ये भी नहीं कहा कि जो बगैर नंबर प्लेट के पार्टी में नजर आएगा, जो अपनी गाड़ी के पीछे मिनिस्टर लिखवाएगा, जो सिर्फ पीपल्स पार्टी का कलर फ्लैग लगाएगा, अगर वो पकड़ा गया आदमी वो गाड़ी से तो हम उसे पार्टी से निकाल देंगे। मैं आपको ये दिखा दूं, ये जो अगर आप फुटेज रोल कीजिएगा, मेरी जगह भले कर दीजिएगा विंडो में, तो इसमें आपको, आप खुद देखें विंडो में, इसमें पीपल्स पार्टी का झंडा कितनी नंबर प्लेटों पे बना हुआ है, ये आप देखिएगा जरा। इसमें ये एक ही नहीं पता नहीं कितनी गाड़ियों में आपको नजर आएगा इसमें पीपल्स पार्टी के झंडे बने हुए गाड़ी। हो सकता है। तो सर ये आपके कारकुनों को शौक है, ये मैंने एमक्यूएम का झंडा नहीं देखा दुरानी साहब, ना पीटीआई का झंडा भी किसी नंबर प्लेट पे नहीं देखा। मुझे नहीं माजत है, मैं कराची में रहता हूँ, पीएसपी का भी नहीं देखा है। ये पीपल्स पार्टी का झंडा पेंट क्यों कर देते नंबर प्लेट के ऊपर लोग? मैं आपको कहता हूँ, मैं कहता हूं कि जितने नंबर प्लेट पर पीपल्स पार्टी का हो उसके गाड़ी को पकड़ लो, उस मोटरसाइकिल को पकड़ लो। हमने कब कहा है? मैं और ये बात सिर्फ फिरदौस साहब से, एक लोग फिरदौस साहब से ये ऑर्डर आप चीफ मिनिस्टर से निकलवा दें। फिरदौस साहब,
एक चीज, ये ऑर्डर नहीं, ये एक कानून है। कानून के लिए ऑर्डर क्या, एक कानून पास है जिसके मुताबिक जिसका नंबर प्लेट होगा अगर गैर कानूनी है तो चीफ मिनिस्टर की तरफ से मैं आपको जो कह रहा हूँ कि आपने मुझसे सवाल किया तो मैं चीफ मिनिस्टर की तरफ से आपको कह रहा हूँ कि कोई भी नंबर प्लेट अगर गैर कानूनी है उसको उतार दिया जाए, नंबर 1। फिरदौस शमीम साहब, आपकी पार्टी के लोग ट्रैफिक पुलिस में तो होंगे, आप क्लेम करते हैं कि कराची में आपकी मौजूदगी है, जाहिर है कि आप नौखेज पार्टी हैं, आपके लोग तो होंगे। तो आपके पार्टी के लोग जिधर भी पुलिस में मौजूद हैं उनको बता दीजिए कि अब पीपल्स पार्टी का नंबर प्लेट अगर मिले, उसको मिनिस्टर का नंबर प्लेट मिले, उसको उतार दें, नौकरी चली जाएगी। और वो जो पुलिस ऑफिसर हो आपके पार्टी का कारकुन नहीं, नौकरी चली जाएगी। आप गारंटी करवा दें नौकरी नहीं जाए। कतन नहीं है, कतन नहीं, मैं लिख के दूंगा इनकी पार्टी का कारकुन आपको कि आप मुझे हमारी पार्टी में जो पुलिस इनके पार्टी ये आए तो दुरानी साहब, आप किस तरह, आपकी हुकूमत है दुरानी साहब, आप अपनी हुकूमत में आप बोल दें, आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा दें, एक ऑर्डर निकलवा दें, उतरवा दें सारी नंबर प्लेट है। ये जो अभी मैंने दिखा दिया आपको पीपल्स पार्टी के झंडे पेंट हुए नंबर प्लेटों पे, मैं आपको देखो ना, पंजाब के शहरों में नहीं है, मैंने किसी पे शेर पेंट होते हुए नहीं देखा, कोई डॉल्फिन नहीं देखी, ना बल्ला बना हुआ देखा, सिर्फ क्यों है ये तीर बना होगा, झंडा बना, मैंने कई नंबर प्लेटें इसमें भी देखा। करें जी सुफियान खान साहब फिरदौस शमीम से कह दीजिए कि ज़रा एक लम्हे के लिए केपीके हुकूमत के गाड़ियों का भी एक फुटेज जो है ना, जिन्होंने इधर रिसर्च किया है, वो आपको केपीके का भी दिखा दे। अगर वो साबित हो जावे फिर मुझे बैलेंस ऑफ पावर के लिए फिर बुला लेना, फिर मैं डिस्कस करूंगा इसको। अगर केपीके में उनकी पोजीशन है, जहां उनके इख्तियारात है, वहां पर वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट पुलिस है, आप पुलिस को इंडिपेंडेंट कर दीजिए। यहाँ का आईजी कहता है कि मुझे कहीं से इंडिपेंडेंस नहीं मिलती। हमारे यहाँ केपीके में पुलिस का निजाम इंडिपेंडेंट है, हर एजेंसी ने सराहा है, हर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ने सराहा है। मैं यही पे क्लियर कर देते हैं। ताहिर नूरानी साहब, अभी आप ये मुझे बताएं सर, आप तो ट्रैफिक पुलिस में हैं, आप माशाल्लाह एक अच्छे ओहदे पर और आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, बैठे यहाँ पे सर, मुझे अच्छी रिस्पेक्ट है आपकी, मतलब मेरा सर, आप रोकते हैं, आपके पुलिस वाले जो रोकते हैं, तो ये सियासी आपको होता है जी, मैं फला सियासतदान, फला जमात या फला मैं यूं, ये फला, ये तो बहुत होता होगा नूरानी साहब, क्या ये नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रेशर है हमारे ऊपर, हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जो भी लॉ एबिडेंट बंदा है जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेना है। देखिए, ये हिदायत हमें सीनियर्स ने, हाईअप्स ने दी हुई है, हम एक्शन लेते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ है, देखा गया है कि ख़ासतौर पर रैलियाँ या जलसे होते हैं, उसके अंदर थोड़ी बहुत वायलेशन हो रही होती है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी यही है, जिस तरह अभी दुरानी साहब बता रहे थे कि पीटीआई वाले करते हैं या पीपीआई वाले करते हैं, मैं तो ये हक नहीं रखता कि मैं कोई सियासी लेवल पर बात करूं, मगर ये देखा गया है कि अक्सर बिल्कुल, लेकिन ये देखा गया है कि इस तरह सॉरी, मैं आपको कहता हूँ, एक नाका लगाते हैं, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ, नाका लगाते हैं और आप रोकिए, और जब ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस की गाड़ियां रोकी जाती हैं तो वो अपना शनाख्ती कार्ड, अपना इन्फ्लुएंस सब कुछ इस्तेमाल कर रहे होते हैं और चालान से भी बच रहे होते हैं और निकल जाते हैं। आप आइए, जिस जगह पे कहेंगे मैं आपके साथ खड़ा होता हूं और साबित करूंगा जो बात मैं कह रहा हूं वो दुरुस्त है। और आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, तो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि खास पार्टी के लोग हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि खास। अच्छा, मैं इस बात को जवाब देता हूं, ब्रेक के बाद मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक का कहा जा रहा है, इस ब्रेक के बाद आते हैं, बड़ा अहम मामला आज हमने इस वक्त नकाब में रखा हुआ है सामने, और आप सुन भी रहे हैं, फिरदौस नकवी साहब भी बड़े सवालात पूछ रहे हैं, आयत दुरानी साहब भी बड़े दावे कर रहे हैं, और ट्रैफिक पुलिस भी साथ है, हमारे साथ सीनियर ओहदेदार जो इस वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन के भी साथ हैं। बड़े अहम सवालात, और असल मकसद कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ जो जंग हमने स्टार्ट की है वो उस पर शऊर बेदार करना है और नोटिस दिलवाना है सबका। इस ब्रेक के बाद वाजन करते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में हम इस वक्त एक बाकायदा तौर पर कैंपेन कह लें, आप कुछ भी कह लें, क्योंकि हम फाइट कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम से अगेंस्ट, और हम चाह रहे हैं कि इस शहर के अंदर हम क्या, हमारी कोशिश ये है जी कि जो हमारे शो में मुअज़्ज़ज़ मेहमान आते हैं उनके जरिए उस आवाज़ को बुलंद किया जाए, कम से कम लोगों में शोर। ये किस तरह से हो रहे हैं ये तमाम ये शहर में स्ट्रीट क्राइम। आज जिस तरह हम फेक नंबर प्लेट्स और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ, हमारी कोशिश ये है कि इस पर नोटिस हो, उस पर एक्शन हो, आला अथॉरिटीज ये खतूत तबादले नहीं, नोटिस ले, कार्रवाई करें उन बाइक से खिलाफ, उन रिक्शा से खिलाफ, गाड़ियों के खिलाफ, जो भी जाली नंबर प्लेट के जरिए इस शहर में क्राइम फैला रहा है, जराइम में मुलव्विस है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अच्छा, ये रिपोर्ट के बारे में ये मैं आपको बता तस्दीक कर दूं, क्योंकि ये नाजिम हाजी साहब, नईम सादिक साहब, 2 सिटीजन हैं, उन्होंने तैयार की थी, और इसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन ने मदद डेटा फराम करने में जरूर की थी, जिसमें जिस रिपोर्ट में बता रहा हूं कि गवर्नमेंट नंबर प्लेट जाली, पुलिस नंबर प्लेट जाली, उसके अलावा आपके दीगर हवाले से फेक नंबर प्लेट्स लगाकर लोग क्या क्या करते हैं, क्या नहीं होता, वो बात की बात है, लेकिन ये सारे डेटा इसमें मौजूद है इस रिपोर्ट में जो आपको दिखा रहे हैं। अच्छा ताहिर नूरी साहब, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं ना फुटेजेस, इसमें कोई पुलिस, अब एक गाड़ी पर पुलिस का इतना बड़ा या मिनिस्टर या कुछ भी लिखो फला फला, तो आप रोकने की, कौन रोकेगा उस गाड़ी को? आप मुझे बताएं नूरानी साहब, किसकी इतनी परसेप्शन ही देखने के बाद कौन रोकता है? कि पूछेगा आप मिनिस्टर हैं वाकई में, रोक के पूछेगा कोई कि आप पुलिस वाले ही हैं वाकई में, आप जाली नंबर प्लेट लगा के घूम रहे हो, मीडिया वाला भी हो कोई, वो लगा के घूम रहा हो, आपको लगता है कोई रोकेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास रिकॉर्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह मैं आपको अगर बताता चलूँ, 2016 के अंदर जब हमने एक ये लॉन्च किया था TVS, जो कैमरा बेस रिकॉर्डिंग वायलेशन है, तो उसमें ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। ऐसी गाड़ियाँ भी आई हैं जिनमें नंबर प्लेट्स सरकारी लगी हुई हैं, या मीडिया के हजरात की हैं, या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट के डिपार्टमेंट्स की हैं। तो वो मुतलका इदारों को हम ये चीज़ बावर कराते हैं, और उनसे कौन से मुतलका इदारों को? क्योंकि ये बताइए कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट में कितनी गाड़ियां हैं? आपके पुलिस डिपार्टमेंट में टोटल गाड़ियां कितनी हैं? देखिए जी, मैं आपको शायद बेहतर तरीके से ना बता सकूं, मगर गाड़ियां हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, 10-15 हज़ार से ज़्यादा के करीब, एक अंदाजे से मैं बता सकता हूं। जरा एक्साइज डिपार्टमेंट वाले बता दें। नहीं, वो नहीं, कितनी पुलिस की गाड़ियां, एक्साइज वाले नहीं है अभी जी सर। अच्छा, कितनी गाड़ियों को नंबर प्लेट इशू हुआ है आपके ख्याल से? आप अपने डिपार्टमेंट में जीरो टॉलरेंस लाए हुए कि कोई गाड़ी विदाउट नंबर प्लेट नहीं नजर आएगी पुलिस डिपार्टमेंट की? लेट्स स्टार्ट विद दैट ना। बिल्कुल ऐसा अमल किया जा रहा है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कब तक मुकम्मल होगा? किया जा रहा हूं, नहीं हो रहा है। देखिए, हमें कब तक मुकम्मल हो जाएगा? वाले नंबर प्लेट्स देंगे। अच्छा, एक चीज और मुझे ताहिर साहब मुझे बता दीजिए, 90% हो चुका है। सर एक चीज मुझे देखिए, आप नंबर प्लेट की तो कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं होनी है, लेकिन सर ये आपने रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, अभी सर एक्सीडेंट फॉर द ईयर 2017 फेटल 170, नॉन फेटल 56, टोटल एक्सीडेंट 226, पूरे शहर में 226 एक्सीडेंट हुए एक साल के अंदर। ताहिर नूरानी साहब, मैं किस तरह यकीन करूं उस बात का? यानी क्या पूरे शहर में सिर्फ 226 एक दिन में 200 एक्सीडेंट हो जाते हैं यहाँ पे तो शहर में? देखिए, हमारे पास ये डेटा वो है जो रिकॉर्डेड किया गया है रजिस्ट्रेशन FIR के बाद, कि ये वो हजरात है 205। इंश्योरेंस क्लेम वालों से पूछ लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली आपके डिपार्टमेंट। एक गाड़ी रिपेयर कैसे हो सकती है ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के बगैर? क्या एक्सीडेंट आप देखें इंश्योरेंस कंपनी का कराची के अंदर जो क्लेम्स आए हुए हैं उसको देख लिए। अच्छा, ये FIR गाड़ियों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है? ये आप कह रहे हैं FIR वाली हैं, जिनकी FIR रजिस्टर हो गई है वो हैं। अच्छा, ये जो बात है फिरदौस साहब की, जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं सर, ये वाली बात कि आपकी जो पुलिस मोबाइल बनाकर, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है सर, दहशतगर्दी के भी इस्तेमाल हो सकती है मोबाइल, अगर कोई जाली नंबर प्लेट लगा के काला पेंट कर दे अपने मोबाइल के ऊपर और निकल जाए शहर में, कुछ भी कार्रवाई वो कर सकता है। तो इस पर आप लोगों ने कोई एक्शन है, कोई आपके पास लाएअमल है, प्लान है, क्या है आपके पास, कोई है इस बारे में? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। ऐसा नहीं है, हमारी एक देखें मखसूस एक्साइज एंड टैक्सेशन ने एक नंबर प्लेट जो अभी नई आपने देखी होगी, जिसमें SP A B या C, ये एक सीरियल है, ये बाकायदा ये हमारे पास कोडेड है, हमारे तमाम यूनिट्स के पास ये रिकॉर्डेड है। ऐसा कतई नहीं है कि कोई ये जाली नंबर प्लेट लगा के या काला रंग करके मोबाइल में कोई कार्रवाई करे, और उस पर भी हमारा फोकस है। ये अब जदीद दौर पे हमने कम से कम इस चीज़ पे फोकस किया हुआ है कि कम से कम अब SP नंबर प्लेट की जाली नंबर प्लेट जो है वो रोड पे नहीं आनी चाहिए, उसके खिलाफ इस तरह की सिक्योरिटी, वो भी तभी तो ये मामला उठा था सारा, पिटीशन वगैरह गया था।
ताहिर साहब तक आवाज आ रही है मेरी? अच्छा खैर, इससे पहले कि ताहिर साहब आपका बात कंप्लीट, आयतुल्लाह दुरानी साहब सर मुझे, क्योंकि ये बड़ा मामला सीरियस है, मैंने आपसे एक्शन ना कहा था, अभी फिरदौस साहब ने कहा आप एक्शन अपनी पार्टी से शुरू कर दें सर, आपकी इस पर बड़ी आपको बड़ा हम वेलकम करेंगे कि आप ये ऐलान कर दें। तो आप दुरानी साहब ऐलान कर दें अपनी पार्टी से कि आप यहाँ पे ये बैठे कहते हैं मैं प्लेज करता हूँ, मेरी पार्टी के मेंबर प्लेज करें, कोई नंबर प्लेट नहीं, जो बाइक देखने वाले देख रहे हैं जाली अगर फैंसी लगाते हैं वो वहां पे प्लेज करें, मैं गाड़ी जो इस्तेमाल करते हैं प्लेज करें। दुरानी साहब, डू यू एग्री विद दिस? देखिए, हमारे पार्टी का कोई भी कारकुन अगर गैर कानूनी हरकत कर रहा है उसको हम लोगों ने कभी पर प्रोटेक्ट नहीं करना है नंबर प्लेट लगा करके। दूसरी बात जो सफियान समझने वाली बात है, एसएसपी ट्रैफिक साहब भी बैठे हैं, फिरदौस साहब भी बैठे हैं, आप वो बात होता है कि जब कराची को एज ए एमरजेंसी एरिया डिक्लेयर किया गया था उस वक्त एजेंसीज भी डबल नंबर प्लेट के साथ 4 किस्म के नंबर प्लेट के साथ घूमते थे। इस वजह से तमाम अदारे एजेंसीज, जब पुलिस को आप टारगेट किलिंग हो रही थी उस वक्त पुलिस को बहुत ज़्यादा हिरासान किया जा रहा था और बहुत सारे लैंड ऑर्डर के अदारों पर अटैक हो रहे थे। जब आप देख रहे थे एजेंसियों के लोग जब जा रहे थे तो उन पर एक मुख्तलिफ लोगों का हमला हो रहा था, उस वक्त वो अपने शेल्टर के लिए भी अपने नंबर प्लेट को तब्दील करके जा रहे होते हैं। ये एक पाकिस्तान की कमज़ोरी है, पाकिस्तान के चूँकि एक एमरजेंसी का इलाका है पाकिस्तान, जंगी हालत में जब आपने पूरा एक हमला आवरी और कार्रवाई की उस वक्त आपने देखा कि कितनी दफ़ा पुलिस पर हमला आवरी हुई है, तो वो नंबर प्लेट भी इस्तेमाल होते हैं। फिर इसलिए एजेंसियों के लोग भी जो आप ट्रू पिक्चर जो देखना चाहते हैं उसमें फिर वो लोग भी अपने डबल पार के वो नंबर प्लेट इस्तेमाल करते हैं ओरिजिनल। और दूसरी, जितने भी एम्बेसीज के लोग आ जाते थे, जो यूएन के जितने भी थे, वो भी अपने नंबर प्लेट को यूएन के बजाय उसमें से शिफ्ट कर लेते थे जब एमरजेंसी था। पूरे मुल्क में भी इसी तरह की सूरत हाल थी। यहाँ पर तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब खुद जनरल था वो अपनी पोजीशन पर अपनी गाड़ी पर वो मेन नंबर प्लेट लगा करके भी नहीं जा सकता था। इस वजह से अदारों के बीच का ये जो तनाव है ये लोगों के में फैल गया और उनके घरों तक फैल गया, उनके बच्चों तक फैल गया। उसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल लोगों तक, एक सेकंड, ये पूरे शहर में शक नहीं है, इसमें कोई शहर में, सुनिए दुरानी साहब, पूरे शहर में ये जो बाइकों पे ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं पूरे शहर में, जिस पे टारगेट किलिंग्स हो रही हैं शहर में, जो अब तो कम हुई लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, उनमें क्या ये एजेंसी गाड़ियां थोड़ी है सर, ये तो आम आदमी गाड़ियों पे जाली नंबर प्लेट लगाकर बाइकों पे बगल नंबर प्लेट लगाकर ये स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं शहर में। जी देखिए दुरानी भाई, एक मिनट, आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। मैं और सीएम हाउस से कहें फिरदौस इसी माशरे के सीएम हाउस खत्म कर दे और नंबर प्लेट लगा दे, गवर्नर हाउस से कहें कि वो गवर्नर हाउस खत्म कर दे, नंबर प्लेट लगा दे, कि जब ये लोग नंबर प्लेट लगा के चलेंगे तो इसका मतलब है आम शहरी नहीं करेगा वो कोशिश। यहाँ बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी एक प्रेस्टीज का मसला है। मैं आपके साथ, दो लोग सेनेटर लिख के चलते हैं, एमएलए लिख के चलते हैं, एमपीए लिख के चलते हैं, ये सब गैर कानूनी है और ये सारी चीजें ऊपर से सही शुरू होनी चाहिए। देखिए, मैं अपील करता हूं, चीज मैं बता दूं, गवर्नर जुबैर साहब के, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह से, एक लफ्ज दोनों पढ़े लिखे हैं। अच्छा, क्या आप दुरानी साहब आप जी क्या कह रहे हैं? जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, जरा सुनिए फिरदौस साहब, सफियान खान, एक चीज, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक होता है वो नंबर प्लेट जो सरकार ने अलाट किया है वो लगना चाहिए, बाकी खुदा करेगा आप इमरान खान का फोटो लगा करके जा रहे हो, आपको पाबंद नहीं है, आप उसका नाम लगा कर तहरीक इंसाफ और कार्ड के साथ लगा के जा रहे हैं, आप ओरिजिनल जो उसका नंबर प्लेट है उसको उसके प्रॉपर जगह पर लगाने की आपको हक है। नकवी साहब, आपके फैसल वाडा बड़े मशहूर है कराची में, नकवी साहब आपके फैसल वाडा भी बड़े मशहूर है कराची में, प्रोटोकॉल आगे पीछे ये भी बात, मैंने तो सुना है कई जगह वो सिग्नल भी उनके गार्ड्स खुलवा देते हैं तोड़वा के, ये भी सुना है हमने उनके बारे में। वो आपके फैसल वाडा आपकी पार्टी के हैं जी? नहीं, मैं आपको बड़ी सीधी, फैसल वाडा भी सुन रहे होंगे, मेरी बाकी पार्टी के लोग भी सुन रहे हैं। फैसल वाडा की गाड़ियां मैंने खुद इंस्पेक्ट की हैं, FVG 786 लिखा हुआ होता है लेकिन नीचे नंबर प्लेट भी होती है, एक नंबर प्लेट FVG 786 इशू की हुई। तो ये कौन सा कोई सितारा इम्तियाज है जो गाड़ी में लगाने FVG 786? एक्चुअली उसके लिए वो 25,000 रुपए लेती है एक्साइज डिपार्टमेंट कि वो स्पेशल नंबर प्लेट इशू करती है। इट इज एन ऑफिशियली इशूड नंबर प्लेट, वो एक गाड़ी पे लग सकती है, सारों पे नहीं लग सकती। बाकी मैंने चेक किए हैं, उन पे अगर FVG लिखा हुआ है तो नीचे ऑफिशियल नंबर प्लेट है। ये मैं ओपन चैलेंज देता हूं, उनके घर के ऊपर कोई 15-20 गाड़ियां तो ऐसी खड़ी हुई हैं, किसी वक्त ताहिर साहब जाएं छापा डालें। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं,
मैं दुरानी साहब, और अगर बड़ी अहम बात है, पीटीआई वाला कर रहा है, मैं उसको कंडेम बड़ी अच्छी बात है, आप भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। क्या आपकी पार्टी में भी होंगे, उधर भी होंगे, पार्टी में भी? अच्छा, ये मुझे बताएं ताहिर नूरानी साहब, एक बड़ा अहम मसला ये है कि ये बिकते कहाँ हैं? ये देखें, नंबर प्लेट बिकती है बड़े आसानी से। बाइक की कहां मिलती है? वाल्टर पंप की मार्केट में चले जाएं, मोटरसाइकिल की आपको हर तरह की नंबर प्लेट मिल जाएगी। प्लाजा मार्केट चले जाएं, वहां आपको हर किस्म की नंबर प्लेट मिल जाएगी, वो उस पर हर चीज लिखी हुई आपको मिल जाएगी। अपना नाम ढूंढे, नाम मिल जाएगा, कोई भी क्रिकेट टीम का नाम, क्रिकेट प्लेयर का नाम, बॉलीवुड के हीरो का नाम, कुछ भी मिल जाएगा। सर, ये जहां पर ये बिकती है वहां क्या करती है पुलिस? उधर कार्रवाई क्यों नहीं करती? वो खुलेआम जो मार्केट में बिक्री होती है वहां छापे क्यों नहीं पड़ते? ऐसा नहीं है, कार्रवाई होती रही है। आपने देखा होगा कि माजी में मैं अपनी आंखों से देखकर अभी आपको बता देता हूं, मैं वाटर पंप की अगर मार्केट में हो रही है, कहां पे कार्रवाई हुई है? सालों से बिक रही है, बचपन से देख रहा हूं। सुफियान साहब, ये एनओसी गवर्नमेंट का एक मखसूस इदारा है, वो उनको देता है। हमने उस इदारे को लिखा है कि ये एनओसी इनकी कैंसिल की जाए और बगैर एनओसी के, बगैर लेटर पैड के किसी भी सरकारी इदारे के वो नंबर प्लेट ना बनाई जाए। नंबर एक। नंबर ये कि जिस तरह अभी फिरदौस साहब ने बात की है, एक मखसूस नंबर जो है वो लिया जाता है और उसके लिए फीस जमा की जाती है, लेकिन वो नंबर प्लेट वैसी ही होती है जो नॉर्मल सरकारी नंबर प्लेट होती है, उसके अंदर कोई और इजाफा नहीं होता। वो मखसूस नंबर होता है जो आप ले सकते हैं। 111। सर, मुझे शुक्रिया अदा करना होगा, मैं टाइम इख्तिताम पर पहुंच गया, इससे पहले कि बिल्कुल आपका शुक्रिया अदा करूंगा, जवाब भी नहीं हो सका। और एक और नशिस्त भी रखेंगे। नकवी साहब ने बहुत अहम बातें की, दुरानी साहब ने बड़ी अहम बातें बताई हैं, और नूरानी साहब का बहुत शुक्रिया, आपने डिफेंड किया अपने पूरे महकमे की इस रिपोर्ट को भी हमने आज दिखाया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।